बड़ी खबर है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट से जुड़ी हुई। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों की अपनी 8वीं लिस्ट जारी की। इसमें पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। जालंधर से सुशील कुमार रिंकू को टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में वो बीजेपी ज्वाइन उन्होंने की थी। और लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में। उन्होंने भी 3 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू उम्मीदवार बनाए गए हैं। दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया गया है। गुरदासपुर से क्योंकि सनी देओल का टिकट काट दिया गया है। गुरदासपुर से 2019 का चुनाव फिल्म अभिनेता सनी देओल ने लड़ा था। चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन लगातार इलाके के लोगों की ये शिकायत थी कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट मिला है। फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट दिया गया। इससे पहले दिल्ली से सांसद रहे थे। पटियाला सीट से परनीत कौर बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। कांग्रेस की सांसद रही हैं परनीत कौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, बीजेपी की लिस्ट में ज्यादातर पैराशूट एंट्री दिखाई दे रही है, खासतौर पर वो जिन्होंने 2 दिन या 4 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए, बिल्कुल लगभग आज जो टोटल 11 उम्मीदवारों की सूची 3 राज्यों के उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव के लिए हुई है, उसमें ज्यादातर टर्न कोट है। कटक सीट से भरथरी महताब, जिनका मन जो है 3 दिन पहले बीजेडी से भरा है, अब वो भाजपा के खेमे में है, उनको कटक सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तरनजीत सिंह संधू जो कि विदेश सेवा के अधिकारी हैं, उनको अमृतसर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सुशील कुमार रिंकू, जिसका आपने जिक्र किया, दलित चेहरा है, जालंधर में जो रिजर्व सीट है उससे उनको उम्मीदवार बनाया गया है। लुधियाना में रवनीत सिंह बिट्टू, जो 2 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। फरीदकोट से अनुसूचित जनजाति की सीट है, हंसराज हंस, जिनका दिल्ली से टिकट कटा था, उनको इस बार बीजेपी ने पंजाब से उम्मीदवार बनाया है। परनीत कौर पटियाला की महारानी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफी पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन नवनीत कौर ने पिछले हफ्ते ही बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्हें पटियाला से उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरह से अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, झारग्राम से प्रणव टुड्डू को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बीरभूम से देवाशीष धर जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो ओवरऑल कई राज्य ऐसे हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में के लिहाज से अगर देखेंगे तो टर्न कोट को, जिसको राजनीति में हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कहा जाता है, बड़ा ये राजनीति में फेमस लाइन है, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की कहीं बाहर से आए, दूसरी पार्टी से आए और उनको उम्मीदवार बना दिया गया। तो आज जो 11 लोगों की सूची है उसमें से भी 6 से 7 ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, दूसरे दलों से आए हुए हैं, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो जाहिर सी बात है 8वीं सूची में 11 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 7 बाहर के लोग हैं, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, या तो राजनीति से बाहर, यानी विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं तरनजीत सिंह संधू, उनपे भाजपा ने अमृतसर सीट से उतारकर उनपे अपनी उम्मीद जताई है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हाँ, भाजपा की 8वीं सूची आ गई है, जिसमें 11 उम्मीदवारों का नाम है। और अब लगभग 15 से 16 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी को और जारी करनी है, क्योंकि टोटल 433 सीट पे बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। बहुत शुक्रिया कुमार गौरव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।